हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन में 56 कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। इनमें विकल्प ए प्रथम विभाजन न्यूनीकारी होता है, विकल्प बी प्रथम विभाजन ससूत्रीय होता है, विकल्प सी द्वितीय विभाजन न्यूनकारी होता है या विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस भी कहा जाता है, यह ऐसा विभाजन होता है जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं की तुलना में आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन की यदि हम बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यदि इसकी हम बात करें तो जो अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम होता है, इसमें इसे न्यूनीकारी विभाजन भी कहा जाता है। न्यूनीकारी विभाजन या न्यूनकारी विभाजन, इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम, अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम, इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह मातृ कोशिका की तुलना में आधी हो जाती है। सबसे पहले हम एक कोशिका से आरंभ करते हैं और अर्धसूत्री, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो इससे यदि हम एक द्विगुणित कोशिका से आरंभ करें तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो जो दो कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यह मियोसिस प्रथम या अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के दौरान होता है। इस विभाजन के दौरान जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनका जोड़ा बनता है, समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होता है और साथ ही साथ जो समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है वह भी यहाँ पर समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण भी हो जाता है। समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण यहाँ पर एनाफेज प्रथम अवस्था के दौरान हो जाता है। अब यदि हम अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की बात करें, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, तो इसे समसूत्री प्रकार का विभाजन भी कहा जाता है। समसूत्री प्रकार का, क्योंकि जब यह विभाजन होता है तो जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह मातृ कोशिका के समान ही होती है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, इन दो कोशिकाओं में जब फिर से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय यानी मियोसिस सेकंड होता है तब जो चार कोशिकाएं बनती हैं उनकी गुणिता या गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान ही रहती है। इस प्रकार अर्धसूत्रीय विभाजन जब किसी एक कोशिका में होता है तो उसके फलस्वरूप चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे तो यहाँ पर हमें 56 कोशिकाएं दी गई हैं, यानी यहाँ पर जब एक से चार कोशिकाएं बनती हैं तो यह विभाजन 14 कोशिकाओं से शुरू हुआ होगा। 14 से 28 और 28 से फिर 56। तो जो 14 में पहला विभाजन हुआ होगा वह न्यूनकारी विभाजन तथा दूसरा विभाजन जो होता है वह समसूत्रीय विभाजन होता है या ससूत्रीय विभाजन होता है। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है प्रथम विभाजन न्यूनकारी होता है, यह बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है प्रथम विभाजन ससूत्रीय होता है, यह गलत है। सी में कहा गया है द्वितीय विभाजन न्यूनकारी होता है, तो ऐसा भी नहीं होता है। डी में कहा गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह गलत है क्योंकि विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।